Hello students, let's start our lecture number 11, class 9th chemistry. आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी एक्सप्लेनेशन पूरी समझ में आ गई होगी। हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, तीनों की। ठीक है, अगर इनके बीच में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ different properties of solid liquid and gas, then you can write easily अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आप उनकी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको जिक्र किया था। ठीक है, जब मैंने आपको सॉलिड लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी तब बताया था आपको डिफ्यूज़न, पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, तब भी बताया था आपको डिफ्यूज़न के बारे में। सो डिफ्यूज़न क्या है? द स्प्रेडिंग आउट और मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इज कॉल्ड द डिफ्यूज़न। द स्प्रेडिंग out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion. ओके, या हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की वो आपकी क्या है? डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूज़न एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, होता है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है आपका। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स अपने डिस्कस करेंगे। तो सपोज़ करिए कि आपने दो गैस जार लिए, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने एक गैस जार लिया और उसके अंदर आपने एक कलर्ड गैस फिल कर ली। कलर्ड गैस जैसे कि आपकी ब्रोमीन गैस है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, वो आपने इसके अंदर फिल कर ली तो आपको दिखाई देगी, इसलिए हमने कलर्ड गैस ली है। इसके ऊपर आप दूसरा जार जो है वो इन्वर्ट करके रख देते हैं। ओके, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये वाला कंटेनर भी फिल हो जाता है पूरा। ठीक है, इसके अंदर क्या थी, इस खाली जार के अंदर क्या था? एयर। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी एयर थी। तो कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि पूरा जार जो है, दोनों जार जो हैं वो रेड ब्राउन कलर की फ्यूम से भर जाते हैं या रेड ब्राउन कलर की गैस से भर जाते हैं। तो ये क्या है? ये इंटरमिक्सिंग है। ब्रोमीन गैस की एयर के साथ इंटरमिक्सिंग हुई है, उसके पार्टिकल्स के आपस में मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों जार फिल हो जाते हैं। तो ये जो डिफ्यूज़न है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट और विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, जो कि उसके मोशन पे डिपेंड करती हैं। अब अगर हम गैसेस, सॉलिड और लिक्विड्स के अंदर देखते हैं डिफ्यूज़न को, तो डिफ्यूज़न फास्टेस्ट होता है किसके अंदर? गैसेस के अंदर। ठीक है, गैसेस के अंदर ये सबसे तेज़ होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के अंदर, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो कैसे होते हैं, वो बहुत, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से वो मूव करते हैं, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं। तो डिफ्यूज़न उनके अंदर इसलिए फास्टेस्ट होता है, जबकि स्लोएस्ट होता है किसके अंदर? इन सॉलिड्स। सॉलिड में सबसे कम होता है। ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम होता है।
तो डिफ्यूज़न और लिक्विड्स के अंदर सॉलिड से तो तेज़ होगा, लेकिन गैसेस से धीरे होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या आ जाता है आपका लिक्विड, इससे फास्ट और इससे स्लो। क्लियर। अब देखो, ये जो डिफ्यूज़न होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूज़न भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर आपका डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज्ड, डिफ्यूज़न इंक्रीज्ड। क्लियर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, और तेज़ी से मूव करेंगे तो डिफ्यूज़न भी उतना ही तेज़ी से होगा, वो इंटरमिक्सिंग भी उतनी ही तेज़ी से होगी। पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे तेज़ी से। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है डिफ्यूज़न का, इट टेल अस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो अब डिफ्यूज़न देखें हम गैसेस के अंदर, डिफ्यूज़न इन गैसेस। ओके, क्योंकि हमने कहा है कि गैसेस में फास्ट होता है, सबसे तेज़ होता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। ओके, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो उसी की वजह से डिफ्यूज़न भी फास्ट होता है। ठीक है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा एयर गैसेस के लिए। कुछ और एग्जांपल्स हम अपनी एवरीडे लाइफ से उठाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें डिफ्यूज़न देखने को मिलता है, हम यहाँ डिफ्यूज़न को महसूस करते हैं। सपोज़ करिए कि आप स्कूल से आए हैं और आप अपने घर में एंटर करें, तभी आपको बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। आपकी मम्मी ने आपकी पसंद का कुछ बनाया है रसोई में, दैट मीन्स वो कुक कर रही हैं। ठीक है, और आपको वहीं से बाहर से स्मेल आ जाती है, और अंदर आते आते आप बोल देते हैं। आप सपोज़ करिए कि आपकी मम्मी ने राजमा चावल बनाया है, ठीक है, और आपको बाहर ही स्मेल आ गई कि राजमा बना हुआ है, तो आप बाहर से ही बता देते हैं कि राजमा बना हुआ है। वो कैसे बता देते हो आप? ठीक है, कैसे? क्योंकि जो उसकी फ्रेगरेंस थी, जो आपकी मम्मी कुक कर रही थी, उसकी जो फ्रेगरेंस थी वो एयर के साथ मिक्स हुई, क्योंकि वो गरम गरम बना रही थी, तो उसके साथ मिक्स हुई, और वो पूरे उसमें आपके एटमॉस्फेयर में, आपके पूरे रूम में फैल चुकी थी, और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला आपको स्मेल आ गई। तो ये जो स्मेल होती है ये फूड की, being cooked in the kitchen which is even from a considerable distance, यानी कि आप एक डिस्टेंस पे है फिर भी आपको स्मेल आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जब भी फूड कोई बनता है तो वो गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, उसकी जो फ्रेगरेंस होगी, स्पेसिफिक जो उसकी स्मेल होती है, वो एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। क्लियर? तो आप एंटर करने से पहले ही बता देते हैं कि आज खाने में क्या बना है। ओके, ये तो हमारी एवरीडे लाइफ का एक एग्जांपल है। ओके, तो इसके अलावा एक हमने अगरबत्ती वाला एग्जांपल देखा था, अगरबत्ती, और यू कैन से द इंसेंस स्टिक। ठीक है, जब आप अगरबत्ती जलाते हैं रूम के एक कॉर्नर में, आप मंदिर में जलाते हैं, आपने कहीं मंदिर बनाया हुआ है अपने घर में, वहाँ पर आप अगरबत्ती जलाते हैं, आपके पूरे घर में उसकी फ्रेगरेंस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो भी डिफ्यूज़न ही है। ओके, क्यों? क्योंकि जो इसकी फ्रेगरेंस होती है, अगरबत्ती का जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर उसकी फ्रेगरेंस वाले पार्टिकल्स होते हैं, और वो एयर पार्टिकल के साथ मिक्स होके पूरे रूम में फैल जाते हैं। ठीक है, तो सभी डायरेक्शन में वो आसानी से फैल जाती है फ्रेगरेंस, और हर कॉर्नर तक पहुंच जाती है। क्लियर दैट? इसी तरीके से अगर आप परफ्यूम डालते हैं, सपोज़ करिए कि आपने परफ्यूम डाला है और पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाएगी,
स्मेल और यू कैन से द फ्रेग्रेंस। ओके, चलिए फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है पूरे रूम में क्विकली एकदम स्प्रेड हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न की वजह से। तो जब भी आप बॉटल ओपन करते हैं परफ्यूम की, तो लिक्विड परफ्यूम जो है वो चेंज होता है किस में, वेपर्स में, गैसेस की। आजकल तो गैसेस की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, गैसेस की फॉर्म में, और वो डिफ्यूज़ हो जाता है एयर के अंदर और एयर के साथ पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर आपके घरों में यूज़ होते हैं, किचन में होता है। सपोज़ करिए कि गैस खुली रह गई है और वो क्या हो गई है, गलती से बंद हो गई है, मतलब बुझ गई है, उसकी आग नहीं, आपने उसको जलाया नहीं है, ठीक है, ओपन रह गई, या सपोज़ करिए कि सिलेंडर कहीं से लीक हो गया, ठीक है, हो जाता है, एक कॉमन प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग है। तो अगर मान लिया सिलेंडर लीक हो गया है तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि गैस की स्मेल आ रही है, एलपीजी की स्मेल आ रही है, यानी कि सिलेंडर कहीं से लीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि एलपीजी की जो गैस है वो फटाफट एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होगी, सब जगह फैल जाती है और एकदम से आपको पता चल जाता है कि हमारे सिलेंडर में से स्मेल आ रही है, तो आप उसको जाके बंद करते हैं। तो ये कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो हम एवरीडे लाइफ में अपने ऑब्जर्व करते हैं डिफ्यूज़न के। ओके।